नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका शिवाजी कृषि फार्म पर। किसान भाइयों, आज हमारे गेहूं की अवस्था 94 दिन की हो चुकी है और 94 दिन पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के हमारे दोनों वैरायटियों की अवस्था है। जो राइट साइड में है GW 513 और लेफ्ट साइड में हमारी HI 1650। दोनों वैरायटियों में बाली पूरे तरीके से निकल चुकी है। और GW 513 की बात करें तो GW 513 में मिल्किंग स्टेज, दूध भरने की अवस्था चल रही है और साथ ही इसका जो दाना है धीरे धीरे सख्त होने लगा है। और दोनों वैरायटियों में आप देखेंगे तो जो GW 513 है इसमें ये हल्का हल्का भूरापन जो है वो दिखाई देने लगा है। तो धीरे धीरे ये जो वैरायटी है वो मेच्योरिटी की ओर बढ़ रही है। और वहीं बात करें HI 1650 की, तो HI 1650 में फूल की अवस्था अभी इसमें ख़त्म हुई है और इसी के साथ जो दूध भरने की अवस्था है वो प्रारंभ हुई है। और दोनों वैरायटियों के बाली के साइज़ की बात करें तो दोनों ही वैरायटियों में जो बालियों का साइज़ है बहुत ही शानदार निकला है। स्पाइसलेट की बात करें इसमें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, लगभग 9 से 10 स्पाइसलेट जो हैं वो GW 513 में दिखाई दे रहे हैं। और उसी के साथ जो HI 1650 है इसकी बाली में लगभग 10 से 12 स्पाइसलेट हमको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे यदि देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो लगभग 9 से 10 स्पाइसलेट जो हैं GW 513 में हैं और 10 से 12 स्पाइसलेट जो हैं वो HI 1650 में दिखाई दे रहे हैं। तो अभी HI 1650 में 2 से 4 स्पाइसलेट और ऐड हो सकते हैं, क्योंकि धीरे-धीरे यहाँ पर आप देख सकते हैं बाली में जो दाना बनने की प्रक्रिया है वो धीरे-धीरे चल रही है। तो बात करें, चूँकि GW 513 एक अर्ली मैच्योरिटी वाली वैरायटी है जो कि HI 1650 से 10 दिन पहले मैच्योर हो जाती है। तो उस हिसाब से इसमें बाली के साइज़ की बात करें तो एक अच्छी बाली इसमें निकली है। और चूँकि HI 1650 120 से 130 दिन में मैच्योर होती है, तो उस हिसाब से इसमें जो बाली का साइज़ है बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। तो दोनों वैरायटियों में अपनी मैच्योरिटी डेट के हिसाब से जो बालियाँ हैं बहुत अच्छे तरीके से अच्छी लंबाई में बालियाँ निकली हैं। GW 513 में ये जो पत्तियों पर जो रस्ट की समस्या है, पीलेपन की समस्या है, वो ज़्यादा दिखाई देती है। पिछले वर्ष भी इसमें इस प्रकार की समस्या दिखाई दी थी। और वहीं बात करें जो HI 1650 है, HI 1650 में पीलेपन की समस्या किसी भी प्रकार से नहीं दिखाई देती है। ये देख सकते हैं आप, जो झंडा पत्ती है पूरे तरीके से स्वस्थ और हरी-भरी आपको दिखाई दे रही है। केवल इसमें झंडा पत्ती मुड़ने की समस्या शुरू से ही दिखाई दे रही है। और HI 1650 की अधिकतर जो फसल है उसमें इस प्रकार की समस्या दिखाई दे रही है। तो पिछले वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये समस्या बोरोन, कैल्शियम और मैंगनीज की कमी से हो सकती है। तो हमने सभी प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे कर दिया है, उसके बाद भी ये समस्या दिखाई दे रही है। और वहीं जब हमने लास्ट स्प्रे किया उसके बाद हमको इस प्रकार से ये जो टिप हैं वो जली हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये एक बात कन्फर्म करती है कि इसमें कैल्शियम की कमी ही दिखाई दे रही है। वहीं पर GW 513 में इस प्रकार की कोई भी समस्या नहीं दिखाई दे रही है। GW 513 में केवल जो रस्ट की समस्या है, फंगस जनित समस्या जो है वो ज़्यादा दिखाई दे रही है। बालियों पर भी हल्के-हल्के ये ब्राउन कलर के धब्बे GW 513 में भी दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर HI 1650 की बात करें तो HI 1650 में भी इस प्रकार की समस्या दिखाई दे रही है। तो इस समय पर टेम्परेचर धीरे-धीरे बढ़ता है, दिन में तापमान ज़्यादा रहता है और रात में जो है मौसम ठंडा रहता है, साथ में ओस भी पड़ती है। तो इस समय पर जो फंगस जनित समस्याएँ हैं, वो आसानी से देखने को मिल जाती हैं। GW 513 में चूँकि दाना सख्त होने की अवस्था प्रारंभ हो गई है, तो इसके बाद अब इसमें किसी प्रकार की सिंचाई अब नहीं करने वाले हैं। HI 1650 में अभी दूध भरने की अवस्था प्रारंभ हुई है, लेकिन जहाँ-जहाँ पर जलभराव की समस्या थी, जहाँ हमारा गेहूँ सघन था, वहाँ पर
गेहूं के गिरने की समस्या दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी GW513 में क्योंकि जो साइड है वहाँ पर हमने डबल से सीड ड्रिल चलाई थी, तो वहाँ सीड रेट ज़्यादा थी। इस वजह से वहाँ तो गेहूं के गिरने की समस्या दिखाई ही देनी थी कि 8 से 10 दिन बाद हम इसमें रात के समय पानी लगाकर देखेंगे, यदि गेहूं के गिरने की समस्या दिखाई देगी तो उसमें भी हम इस पानी के बाद जो अगला पानी है वो नहीं लगाएंगे। हालांकि इससे हमारे दाने के वजन पर प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन यदि अधिक मात्रा में गेहूं हमारा गिरा तो उससे हमको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो आगे हमारे इस फसल की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि हम इसमें लास्ट पानी लगाएंगे या नहीं। आगे चल के मैं आपको बालियों में दाने की अवस्था भी दिखाता हूँ कि किस प्रकार से दोनों वैरायटियों की बालियों में दाने की अभी क्या अवस्था चल रही है। तो ये देखिए हमारी दोनों वैरायटियों की बाली है। ये हमारे HI1650 की बाली है और ये हमारे GW513 वैरायटी जो है उसकी बाली है। तो अब इसमें दाने की भराव की यदि बात करें तो ये हमारा HI1650 का दाना है। इसको यदि हम दबा के देखते हैं तो इसमें भी हल्का जो पानी टाइप का दूध है वो हम इसको दबा के देखेंगे तो ये देखिए इस प्रकार से ये पानी इसमें निकलता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर GW513 की बात करें तो GW513 में ये आप देख सकते हैं दाना जो है वो सेट होने लगा है और यदि हम इसको दबा के देखेंगे तो गाढ़ा दूध टाइप का इसमें निकलेगा। ये देखिए इस प्रकार से जो इसमें दूध भरने की अवस्था है अब वो धीरे धीरे दाना सख्त होने की अवस्था की ओर बढ़ रही है।